नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल सीके पेन आर्ट लॉजिक इमेजिनेशन में। हाय, आई एम सीके, CHARANKUMAR, चरण कुमार। सीके इज माई शॉर्ट नेम एंड आई एम होस्ट ऑन दिस चैनल। यू कैन कॉल मी सीके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस इज़ माई फर्स्ट फिलॉसफी, जिसका नाम है फर्स्ट सेट द गोल फिलॉसफी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अपने लिए अपने जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण करना, जिसका जीवन दर्शन। फिलॉसफी का हिंदी मीनिंग होता है जीवन दर्शन। तो चलिए मैं आपको अपने फर्स्ट टॉपिक के माध्यम से समझाता हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण करिए, अपने लक्ष्य को स्वयं ही ढूंढिए। जिस प्रकार मैं अपने माध्यम से आपको समझाता हूँ। सीके, आप इस सीके नाम के इस मार्ग को देख सकते हैं। सीके का मतलब होता है क्रिएटिव नॉलेज या क्रिएटिव किट। क्रिएटिव नॉलेज को मैंने खुद ही क्रिएट किया है अपने ही आर्ट और अपने ही नॉलेज के दम पर। आप इस आर्ट सूचक में देख सकते हैं जो पेन को पकड़े हुए है। ये इस बात को दर्शाता है कि हमें हमारे लक्ष्य को खुद ही डिज़ाइन करना होता है। उसी प्रकार मैंने भी किया है। आपको दिखाना चाहूँगा कि 5/3/2021 में आप इस नोटबुक को देख सकते हैं। ही इज़ माई फर्स्ट नोटबुक, जिसका नाम है सीके पार्ट नंबर 1। आप उसके बगल में देख सकते हैं, दिस इज़ माई सेकेंड नोटबुक, जिसका नाम है सीके पार्ट नंबर 2। इसकी शुरुआत मैंने 15/12/2022 में की थी और इसकी शुरुआत मैंने 5/3/2021 में की थी। आपको ये दोनों नोटबुक्स मेरे नेक्स्ट वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैंने इसे ऐसे शूट किया है कि आप इन्हें पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ये मेरी पर्सनल डायरियाँ तो हैं ही, लेकिन इसमें कुछ पर्सनल है नहीं कि लोगों से मुझे छुपाना पड़े। तो आप इन्हें जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे 100 फिलॉसफी को मॉडल वाइज शो कर सकें, देख सकें। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जीवन में ऐसे कुछ लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए इन माध्यमों की आवश्यकता पड़ सकती है। इन्हीं दोनों के माध्यम से मैंने अपने सीके पेन आर्ट का निर्माण किया है। और अब आपको ले चलता हूँ हमारे सेकंड टॉपिक पर। हमारा सेकंड टॉपिक यह है कि अगर आपने अपने लक्ष्य को बना भी लिया है, लेकिन आप अपने लक्ष्य को पूरा कैसे करते हैं, आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अपने स्किल के मार्ग को समझिए, उसे पहचानिए और उसे ही अपनाइए। तो जिसे मैं आपको अपने आर्ट क्रिएचर के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ आपको मेरा आर्ट क्रिएचर दिख रहा होगा, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि मैं एक लेफ्टी हूँ, लेफ्ट हाथ से लिखता हूँ, जिसे मैंने अपनी इमेजिनेशन से ही क्रिएट किया है। ये मेरे उस समय के लुक को प्रदर्शित करता है, ये मुझे ही प्रदर्शित करता है। तो जिस प्रकार आप इस राउंडिंग चेयर पर बैठे हुए इस क्रिएचर को देख सकते हैं, ये क्रिएचर और कोई नहीं, ये क्रिएचर मैं ही हूँ। ये मेरा तब का क्रिएचर है जब मैं जावेद हबीब सैलून में एक क्लीनिंग बॉय का काम किया करता था। जब मैं फ्री बैठा करता था, तब मैं अपनी नोटबुक को लिखा करता था, क्रिएट किया करता था, बनाया करता था। वहीं मैंने अपनी स्किल को इम्प्रूव किया है। तब का ही ये मेरा स्केच है, तब का ही ये मेरा क्रिएचर है। आपको मेरी हर फिलॉसफी पर पेन आर्ट के द्वारा बनाए गए ये क्रिएचर्स मिलेंगे। इन क्रिएचरों को मैंने ही खुद अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट किया है। जिस प्रकार आप शॉर्ट रूप में मैंने आपको इंट्रो पार्ट में दिखा दिया है और आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ 100 फिलॉसफी के रूप में। तो इसी माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मैंने अपनी आर्ट का यूज़ किया है अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। तो ये एक मेरी ऐसी आर्ट है जिसे मैं एक आर्ट लैंग्वेज भी कह सकता हूँ। पेन आर्ट के द्वारा अपने किसी भी वाक्य को मैं समझा सकता हूँ, अपने स्केच के रूप में रूपांतरित करके। तो चलिए आपको ले चलता हूँ हमारे टॉपिक नंबर 3 पर, 2/10/2023 सीके पेन आर्ट। जब मैंने 2/10/2023 में सीके पेन आर्ट का निर्माण किया था,
सी के पेन आर्ट मेरी डायरी का पार्ट नंबर 3 है और ये क्रिएचर आप देख सकते हैं जो 0 से निकला हुआ है। ये क्रिएचर मेरे आज के प्रेजेंट को परिभाषित करता है, प्रदर्शित करता है। तो मैं आपको बता दूं, हम कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम इस 0% में खड़े हुए होते हैं। आप इस ऊपर इस क्रिएचर को देख सकते हैं जो इस 0 से कूद रहा है। इसने अपने पैरों में कुछ रस्सियाँ लपेट रखी हैं। ये रस्सियाँ मेरी डायरी के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 से जुड़ी हुई हैं, जो कि एक सिक्योरिटी का काम कर रही है। यहाँ से कूदने का मतलब है रिस्क लेना। इससे मैंने रिस्क को प्रदर्शित किया है, जो कि मुझे वापस से कवर होने में हेल्प करेंगे। तो आप इस क्रिएचर को देख सकते हैं, नीचे खड़ा हुआ ये क्रिएचर और कोई नहीं, मेरा बेस्ट वर्जन है जिसका नाम सीके है, चरण कुमार। इसके पास मेरी डायरी का पार्ट नंबर 3 है, जिसे लेने के लिए मुझे यहाँ से कूदना पड़ा। इसलिए मैंने इन दोनों को अपने पैरों में बांध रखा है, क्या ताकि मैं अपने आप को वापस से कवर कर सकूं। और ये एक प्रूफ है कि ये पार्ट नंबर 3 मेरा ही है, मेरे लिए ही है। ये तो एक समझाने की एक इमेजिनेशन है, जिसे मैंने मात्र आप लोगों को समझाने के लिए क्रिएट किया है कि रिस्क लेना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। तो रिस्क लिए बिना हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। नहीं तो हमारे माता पिता भी इस 0% में खड़े हुए थे, हम भी इस 0% में खड़े रहेंगे। अगर हमने रिस्क नहीं लिया तो हम इस 0% से नहीं निकलने वाले। तो मुझे यही समझाना था। और एक बात और समझाना चाहूँगा कि जो इंसान 0 से निकलता है वही इंसान अपने आप की वैल्यू को समझ पाता है, पहचान पाता है। तो अब हमारा टॉपिक नंबर 4 ये है कि आप अपने लक्ष्य को किस दिशा में बनाते हैं, कौन सा माध्यम आप अपने लक्ष्य को बनाने के लिए अपनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारी ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी के किसी भी टॉपिक पर मैंने अपनी नोटबुक में चर्चा की है, उसके बारे में लिखा है, उसके अलग अलग विषयों के बारे में वर्णन किया है। जिसके बारे में मैंने लिखा है उसके बारे में मैंने क्रिएटिव नॉलेज लिखे हैं, जो कि इस लालटेन की तरह है, जो कि पृथ्वी को थोड़ी सी मात्रा में थोड़ी सी रोशनी तो दे सकता है, कम से कम, ज़्यादा नहीं दे सकता। तो इन सब को क्रिएट करने के लिए मैंने अपनी इमेजिनेशन का यूज़ किया है, अपने थॉट्स का यूज़ किया है, अपने एफर्ट्स का यूज़ किया है, अपने लॉजिक्स का यूज़ किया है, अपने नॉलेज का यूज़ किया है, अपनी सारी जी जान, अपनी आर्ट का यूज़ किया है। मैंने हर वो प्रयास किया है जिससे मैं अपनी आर्ट स्केच बुक को, आर्ट बुक को एक क्रिएटिव नॉलेज दे सकूं। इसीलिए मैंने इसका नाम क्रिएटिव किट या क्रिएटिव नॉलेज रखा है, जिसको हम पढ़ते हैं सीके पेन आर्ट। सीके पेन आर्ट का मैंने इस्तेमाल किया है। सीके पेन आर्ट को मैंने अपना शस्त्र बनाया है। इसी के माध्यम से मैं इस पृथ्वी के अलग अलग टॉपिक्स पर चर्चा करने वाला हूँ और इसी के माध्यम से मैं इस पृथ्वी के बहुत सारे रहस्यों को उजागर करने वाला हूँ। हमारे देश से जुड़ी हुई घटनाओं को, हमारे इस दुनिया, अब हमारे इस प्लेनेट से जुड़ी हुई घटनाओं को कम से कम सोच रख पाया हूँ, यही बहुत है। कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मैंने सोच रखी है